बानी और एहलिया को 17 साल कैद। तोशाखाना केस 2 का फैसला आ गया। दफा 409 के तहत 10 साल की सजा, दीगर दिफात के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। अरसा हवालात भी सजा में शामिल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बानी और बीवी पर फीका से 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी को जायदुल उम्र होने पर कम सजा दी गई। बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा दिया गया। अभी दलदल बाकी है, इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार है। करें सेनेटर फैसल भाड़ा का एक्स पर बयान। लिखा, ये सब इनके तकब्बुर की वजह से है। 9 मई वालों ने आग में धकेल दिया। पहले 109 मिलियन पाउंड सजा मुकम्मल होगी, उसके बाद तोशाखाना 2 केस की सजा का आगाज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान। अतातार ने कहा, रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। अदालती फैसला इंसाफ पर मबनी है। बंटी बबली आदि मुजरिम है, तोहफे घर ले जाते थे। आजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, इन्होंने ज़कात और खैरात खाई, ऑफशोर कंपनियां बनाई, फॉरेन फंडिंग से पार्टी चलाते रहे। आज कोट लखपत जेल में भी फैसला सुनाए जाने का इम्कान। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज समेत दीगर मुल्जिमान शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाई गई। सिंध हुकूमत 17 साल का हिसाब दे। हुकूमत से ताउन किया मगर कोई MQM का नाम नहीं ले रहा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में भत्ताखोरी है, पानी नहीं, सड़कें टूटी फूटी है। क्या पाकिस्तान गजा में इस्तेहकाम फोर्स भेजेगा? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दस्ते भेजने पर पाकिस्तान ने गौर की पेशकश की है, जिस पर शुक्रगुजार हैं। किसी भी मुल्क से हतमी तौर पर शमूलियत मांगने से पहले हमें चंद मज़ीद नुकात पर वजाहतें देना होगी। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 4 खारजी हलाक और 4 जवान शहीद हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। सदर वजीर आजम का इजहार मजम्मत। अफगान डिप्टी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान जमीन इस्तेमाल होने पर एहतजाज किया। उबाड़ू के कच्चे में कश्ती पर ड्रोन हमला, मजीद 3 डाकू हलाक, तादाद 9 हो गई। लाशें दरिया में बह गई। मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। रेंजर्स और पुलिस का 5 दिन से ऑपरेशन जारी। लाहौर में CCD के 2 मुबैना मुकाबले। 2 मुल्जिमान मारे गए। शनाख्त अयास और जुल्फिकार के नाम से हो गई। अयास तालीमी इदारों के अतराफ आइस फरोख्त करता था। मुकाबला डिफेंस और चुंग में हुआ। बलूचिस्तान में बादल बरसने लगे। चमन, पंजगोर और कल्लात में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 2 दिन बरसात की पेशगोई कर दी। पंजाब के रास्तों पर धुंध का कब्जा। हालिया में ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में गिर गई। ड्राइवर जहां बहक। मोटरवे मुतअद्दिद मकामात पर बंद। जहलम में हद्दे निगाह सिफर। लाहौर की अदालत ने DSP की जमानत मनसूख कर दी। उस्मान हैदर पर बीवी और बेटी के कत्ल का इल्जाम है। केस में दफा 302 और 201 का इजाफा किया गया है। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 49 साला शकील जाबहाक हो गया। वाकया सेक्टर 11D में पेश आया। मकतूल का ताल्लुक पंजाब खानपुर से है। मजीद तहकीकात जारी। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती। डाकू दुकान से 50 लाख रुपए मालिक के मोबाइल फोन ले उड़े। डाकुओं के तशद्दुद से दुकान का मालिक जख्मी। बच्चा देखकर सहम गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी के इलाके गुलशनाबाद में गैस लीकेज से धमाका। 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। 3 खवातीन शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची तारिकोट पर रिहायशी होटल में आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी। जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी गई।
पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत हो गई। 5 माह के दौरान IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में हजम $356 मिलियन रहा। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मशहूर शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत का शोक का ऐलान, भारत से कातिलों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। आवाम का कहना है कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। गजा पर इजराइल के हमले जारी। स्कूल पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर मुतादिद गिरफ्तारियां भी की गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 1 लाख बच्चे गजा से महरूम हैं। सर्दी से बड़ी तादाद में अमवात का खतरा। शाम में अमेरिकी तैयारों ने बमबारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इक़दामात पर शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज मियामी में होंगे। खुसूसी एलची विटकोफ कतर, मिस्र और तुर्किया के हुक्काम से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। एडिलेड में एशेज का तीसरा टेस्ट, मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 435 रन का हलफ दे दिया। ताकुब में 200 से ज्यादा रन पर इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर चुकी हैं। विंटर ओलंपिक्स गेम्स की मशल का सफर जारी। इटली में एथलीट्स ने बग्घी में चक्कर लगाया। मशल आर्चीडेला लेकर तारीखी मकामात पर भी ले जाई जाएगी। वर्ल्ड हैवीवेट फाइट में बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। मुक्कों की बारिश कर दी। छठे राउंड में ही मुकाबला खत्म। मैच मियामी में हुआ। और अब भेड़ें भी बातचीत करेंगी। कॉमेडी फिल्म द शेप डिटेक्टिव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 8 मई को रिलीज की जाएगी। कराची के लिए अच्छी खबर, पीपल्स पार्टी की जानिब से नए साल का तोहफा। डबल डेकर बसें आनकरीब शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। मली डिपो मुंतकिल। और लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। पहले रोज मॉडल्स की मारूफ डिजाइन के मलबूसात जेब तन करके वॉक। शोबिस स्टार्स रेशम, फातिमा खान और महम मिर्जा ने शो को 4 चांद लगा दिए।